बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम पुरुष पूर्ण धनी श्री परमहंस दयाल, भव बंधन के काटने प्रकट भये कलिकाल। गुरु बिन सुख कहु ना मिले भरमत सब संसार। महाअंध भव कूपते सतगुरु काढ़नहार। गुरु हैं सब कुछ जगत में, गुरु ते सब कुछ हो। गुरु बिन और जो जानही भक्ति न पावे सोय। गुरु बिन कौन बतावई परमेश्वर का ज्ञान। जिन पायो सो गुरु ते गुरु ही को कर ध्यान। जिन पायो सो गुरु ते गुरु ही को कर ध्यान। कर्म तीन प्रकार के हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म हमारे पिछले जन्मों का परिणाम है जो अभी तक चुकाए नहीं गए हैं। प्रारब्ध कर्म पिछले जन्मों के उन कर्मों का फल है जिस पर हमारा वर्तमान जीवन आश्रित है और जिसके कारण हमें वर्तमान जन्म मिला है। अर्थात अपने प्रारब्ध के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों का भोग भोगने के लिए यह जन्म मिला है। प्रारब्ध कर्म संचित कर्मों का उपविभाग है जो कि कर्मों का कुल योग है। प्रारब्ध संचित का पूर्ण भाग नहीं है, बल्कि संचित का एक भाग है जिसके परिणाम हमें वर्तमान जन्म में भुगतने पड़ते हैं। संचित कर्म एक किसान के कार्य का प्रमाण लेकर भी समझ सकते हैं। वह अपनी एकत्र की हुई संचित फसल पर निर्वाह करता है। यदि कुछ अधिक फसल होती है तो उसे वह भविष्य के लिए अर्थात विपत्ति काल के लिए अलग रख देता है। इसी तरह कुछ नए कर्म जो प्रत्येक जीवन के अंत में इकट्ठे होते हैं वे अलग सुरक्षित रख दिए जाते हैं। जब प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाते हैं तो उन्हें प्रयोग में लाया जाता है। यह एकदम असंभव है कि इस जीवन में नए कर्म बिल्कुल न किए हों। क्रियमाण कर्म वे हैं जो अब हो रहे हैं या जिन्हें हम अब कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में भाग्य से गुजरते हुए हम प्रतिदिन नए कर्म करते ही जा रहे हैं जिनके परिणाम हम भविष्य के जीवन में भाग्य अथवा भाग्य के अंश के रूप में या फिर संचित कर्मों के रूप में भोगेंगे। हम निरंतर क्रियमाण कर्म कर रहे हैं। यही क्रियमाण कर्म ही सुख दुख एवं हमारे विविध जन्मों का कारण बनते हैं। वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लावेंगे। कर्म एक अथाह सागर की न्यायी है। जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों को मिटाना असंभव है, लेकिन जब भाग्य से हमें पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है तो वह हमारे कर्मों के खाते को निष्क्रिय कर देते हैं। अन्यथा इन कर्मों का भुगतान कभी न कभी करना ही पड़ेगा। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देह फल हृदय विचारी। करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कहे सब कोई। यह स्पष्ट है कि संपत्ति या विपत्ति, सुख या दुख जो हम अनुभव करते हैं वह हमारे कर्मों का परिणाम है और इनके लिए हमें किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बुरे कर्मों से अच्छे परिणामों की आशा कैसे कर सकता है? इससे कोई छूट नहीं सकता। कर्म सिद्धांत अत्यंत कठोर हैं। परमात्मा निष्पक्ष हैं। जब तक कर्मों का खाता पूर्णतया खत्म नहीं होता मनुष्य को आवागमन के दुखों से गुजरना ही पड़ता है। कर्म कभी भी
विस्मृत या उपेक्षित नहीं किए जाते। इंसान कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाता है कि वह पवित्र, शुद्ध तथा विषय विकारों से रहित होने पर भी अपने जीवन में दुख उठा रहा है। वह धर्मात्मा, दयावान, दानशील वृत्ति का होकर भी दुखी है, तो यह उसके प्रारब्ध कर्मों को दर्शाता है। राजा धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे। एक बार उनसे पूछा गया कि पिछले जन्म के कौन से कर्म के कारण उनके साथ ऐसा हुआ है। उनकी आंतरिक दृष्टि खुली हुई थी और वे जानते थे कि पिछले 100 जन्मों में उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था जो उनके नेत्रहीन बनने का कारण हो। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, तो भगवान ने उनको पिछले 100 जन्मों से पहले किए गए कर्मों को देखने की शक्ति दी। तब राजा ने देखा कि पिछले 100 जन्मों से भी पहले के जन्म में उन्होंने किसी कीड़े की आंखों में कांटा चुभाकर उसे नेत्रहीन किया था। कर्मों का चक्र निरंतर चलता रहता है और हमारे कर्मों के परिणाम आगे आते रहते हैं तथा सैकड़ों और सहस्त्रों जन्मों के बाद भी चुकाने पड़ते हैं। कर्मों का समुद्र बहुत गहरा है। संचित कर्मों का नाश करना कदापि संभव नहीं, लेकिन जब हमारा मिलाप पूर्ण संत सतगुरु से होता है तो वे हमें निष्काम भाव से कर्म करने के लिए प्रेरित करते हुए हमें संचित कर्मों से मुक्ति दिला देते हैं। जब हम सतगुरु के द्वारा बताए हुए उपदेश के अनुसार भजन अभ्यास करते हैं तथा उन्हें पूर्ण आत्मसमर्पण करते हैं, तब हम भाग्य अनुसार मिले हुए कर्मों को हंसते हुए भोगते हैं तथा कोई भी ऐसे कर्म नहीं करते जो हमें भविष्य में भोगने पड़े। सतगुरु की अनंत दया से बख्शीश किए गए नाम या शब्द के सुमरण से जिज्ञासु के संचित कर्म धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी सतगुरु हमें हमारे प्रारब्ध कर्म सहने में सहायता करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो एक घातक छुरे के बार को सहना था वह एक छोटी सी सुई की चुभन के समान बन जाता है। हम अपने कर्मों को बिना अधिक दुख या मानसिक पीड़ा के भोग लेते हैं। इस प्रकार सतगुरु की कृपा से अंत में सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं और कर्मों के बोझ से मुक्त होकर हम इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। इस प्रकार संसार में रहकर तथा इच्छा रहित होकर कर्म करने से हम अकर्मक बन जाते हैं। हमारा यह जीवन प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्मों पर निर्धारित तथा आश्रित रहता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी कर्तव्य हमें करने के लिए मिले हैं उन्हें पूर्णतया निभाना चाहिए। कहीं भी कैसे भी यह कर्ज चुकाना होगा। कर्ज और पूंजी जो हमें जन्म के समय मिलती है वह ही हमारी प्रारब्ध या न बदलने वाला भाग्य है। एक बार लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा, मैं देखती हूँ कि किस तरह कोई आपके द्वारा दिए गए प्रारब्ध में रहता है। भगवान ने उत्तर दिया, है लक्ष्मी, प्रत्येक को वह मिल ही जाता है जो उसके भाग्य में होता है। जो कुछ भाग्य में होना होता है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन लक्ष्मी जी अपने हठ पर दृढ़ थीं। उन्होंने इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए। दूसरे दिन उन्होंने एक छोटा सा कीड़ा पकड़ा और उसे डिबिया में बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कुछ खाने के लिए न मिलने पर वह मर जाएगा। कुछ समय के बाद वह डिबिया खोली और यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह कीड़ा जीवित था। डिबिया बंद करते समय लक्ष्मी जी के माथे से चावल का दाना उसमें गिर गया, जिसे खाकर वह जीवित था। इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा निष्पक्ष और न्यायकारी है। प्रारब्ध वह है जिसके साथ हमारा जन्म हुआ और इसी जीवन के अंतर्गत उसका सामना करेंगे। यही भाग्य है जिसको लक्ष्मी जी भी न बदल सकी। जो कुछ पूर्व जन्मों में किया है वही प्रारब्ध एवं इस जन्म का भाग्य है। इसके बाद जो हमारे पास कर्मों का भंडार है
उसे संचित कर्म कहते हैं। यह संचित होता जा रहा है क्योंकि एक जन्म में हम सभी पिछले कर्मों का भुगतान नहीं कर सकते, इस प्रकार यह संचित कहा जाता है। मानो कि किसी व्यक्ति ने एक ही जन्म में हजारों मुर्गी के बच्चों की हत्या की है, कुदरती वह एक या दो जन्मों में उन हजारों हत्याओं का हिसाब नहीं चुका सकता है, इसलिए कुछ हिसाब तो बाकी रह ही जाएगा। इसी प्रकार हर जन्म में हम वह सब कुछ नहीं चुका सकते जो पूर्व जन्म में हमने बोया था। इस तरह एक बड़ा भारी ढेर शेष रह जाता है जो संचित कर्मों के भंडार में जमा हो जाता है। यदि किसी के भाग्य में डॉक्टर बनना है तो स्वाभाविक ही वह डॉक्टर बनने के लिए कर्म करेगा। हम अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार सोचते हैं कि यही सबसे अच्छा है, लेकिन होता वही है जो होना होता है। हमें यह कदापि न सोचना चाहिए कि हम कुछ भी कार्य क्यों करें, जबकि हमारे भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य मिलेगा ही। यदि कोई चीज़ हमारे भाग्य में है तो स्वाभाविक ही सोचने का तरीका उसे पाने के लिए होगा। हमें हर स्थिति में हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, तभी केवल वैसा होगा जो कुछ हमें चाहते हैं। हम ऐसा सोचकर कभी भी अपने आप को बचा नहीं सकते कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, जो करना है उसे परमात्मा ने करना है, क्योंकि ऐसा सोचना भी मन का भ्रम है। प्रभु की इच्छा अनुसार चलने के लिए हमें अपने आप को ग्रहणशील एवं उसकी हर मौज में चलना होगा। करम कमंडल कर गए तुलसी जह लग जाए, सरता सागर कूप जल बूंद न अधिक समाए। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि इंसान कहीं भी चला जाए लेकिन उसके कर्मों का पात्र उसके साथ जाता है। नदी, कुएं और समुद्र पर जाने से भी उसे भाग्य के विपरीत एक बूंद भी अधिक नहीं मिलेगी। हम एक कठपुतली की न्याय नाच रहे हैं जिसकी डोरी उस प्रभु परमात्मा के हाथ में है और वह हमें कर्मों के अनुसार नचा रहा है। सांसारिक अथवा पारमार्थिक जीव दोनों ही उसी की ताल पर नाच रहे हैं। अंतर केवल इतना है कि भक्तिवान जीव यह जानता है कि उसकी डोरी परमात्मा खींच रहा है और संसारी जीव समझता है कि वह अपने प्रयास से ही कर्म कर रहा है। इसलिए हमें अनासक्त रहकर अपने जीवन के कर्तव्य पूरे करने चाहिए। ये जानते हुए करने चाहिए कि हमारी डोरी उस परम पिता परमात्मा के हाथ में है। जो कुछ होना है वह होकर रहेगा। सभी परिस्थितियों का सामना बड़ी समझदारी से करना चाहिए। इसलिए हमें स्वयं को ईश्वर के हाथ सौंपकर उनकी आज्ञा में रहने वाली एक कठपुतली बनना है। उदाहरण के लिए यह हमारे वश में नहीं था कि हम भारत में जन्म लें या किसी विशेष परिवार में, विशेष परिस्थिति या विशेष वातावरण में जन्म लें। ये सभी चीज़ें हमारे विचारों एवं मन को प्रभावित करती है। हमारा मन उसी आधार पर सोचता है जिस वातावरण में रहता है। विचार प्रकट करते समय हम कहते हैं कि यह हमारा निर्णय है। हम यह भूल जाते हैं कि कोई भी निर्णय तक पहुंचने के लिए हमें मार्गदर्शन कहाँ से मिला। उदाहरणतः एक मनुष्य को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती या एक अच्छे परिवार की पृष्ठभूमि वाला वातावरण उसे नहीं मिलता तो निश्चय ही उसके सोचने का ढंग उस व्यक्ति से भिन्न होगा जो भिन्न परिस्थितियों में आया है। एक व्यक्ति चीन में जन्मा होगा, दूसरा रूस में। दोनों अलग वातावरण में सोच रहे हैं और विभिन्न परिस्थिति में फिर भी यदि जन्म स्थान का अदल बदल कर दें तो भी उनकी विचारधारा एक समान नहीं होगी। यह व्यक्ति के पिछले कर्मों के अनुसार हर परिस्थिति, वातावरण तथा वायुमंडल में भिन्न भिन्न होगी। इस दृष्टिकोण से हम यह नहीं सोच सकते कि हमें अपनी पसंद अपने पिछले कर्मों के अनुसार करनी चाहिए। हम यह नहीं जानते कि हमारे पिछले कर्म कौन से हैं
यह संचित क्या है। क्रियमाण कर्मों से हमें श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयत्न करना चाहिए और उसका परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यदि वह हमारी इच्छा और प्रयत्नों के अनुसार नहीं होते हैं तो यह सोच लेना चाहिए कि भगवान की ऐसी इच्छा होगी। अपने किए कर्मों को उचित सिद्ध करना, यह कहकर कि भाग्य में ऐसा ही लिखा था, यह भी ठीक नहीं है। पिछले कर्मों को क्षीण करने का उत्तम तरीका है पूर्ण सतगुरु की छत्र छाया में दृढ़ विश्वास और अटूट श्रद्धा के साथ स्वयं को पूर्णतः आत्मसमर्पित कर देना। उन्हीं की शरण में व्यक्ति निस्वार्थ कर्म करने सीखता है। इस तरह निष्काम भाव से कर्म करते हुए मनुष्य नए इकट्ठे कर्म नहीं करता, उनकी असीम कृपा से सूली का कांटा बन जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु